नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। जब से मोदी सरकार आई है, विदेश नीति में कई तरह के बदलाव आए हैं। मोदी ने एक एक करके बहुतों से दोस्ती की और दोस्ती भी क्या खूब निभाई। आलम यह है कि पाकिस्तान के पक्ष में बोलने वाले भी आज भारत के साथ हैं और आतंक की लड़ाई में भारत का साथ देने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यही वजह है कि आज पाकिस्तान डरा डरा सा दिखता है। तभी तो अफगानिस्तान के एनएस से पाकिस्तान को सरेआम चकलाघर कहकर चले जाते हैं और पाकिस्तान बगले झांकता हुआ नजर आता है। कश्मीर के नाम पर आंसू बहाने वाले पाकिस्तान अब खून के आंसू भी रोने वाला है। दरअसल जिस तालिबान को बढ़ाने का आरोप पाकिस्तान पर लगता रहा, उस तालिबान के रिश्ते भारत से मधुर होने के संकेत मिल रहे हैं। पहले भी खबरें आती रही हैं कि तालिबान और भारत के बीच कुछ पक रहा है, लेकिन इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। लेकिन तालिबान के हालिया बयान को देखे तो ऐसा लगने लगा है कि अब वो भारत के साथ है और ये सब शुरू हुआ एक फर्जी ट्वीट को लेकर। हुआ ये कि सुहेल शाहीन और तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद को जिम्मेदार ठहराने वाले फर्जी ट्वीट पर यह कहते हुए मार्केट में बवाल मचा रहे थे कि इस्लामिक अमीरात और भारत के बीच दोस्ती असंभव है, जिसमें आगे कहा गया कि इस्लामिक अमीरात कश्मीर को काफिरों से पकड़ लेगा। इस ट्वीट के कई मायने निकाले जा सकते थे। इससे पहले कि यह मुद्दा और गर्माता, उससे पहले ही तालिबान ने यह स्पष्ट किया है कि यह कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और यह किसी भी पाकिस्तानी शैली गजवाए हिंद या भारत के खिलाफ धर्म युद्ध का समर्थन नहीं करते हैं। एक ट्वीट में सुहेल शाहीन के प्रवक्ता तालिबान राजनीतिक कार्यालय दोहा ने कहा कि भारत के संबंध में कुछ मीडिया में जो बयान प्रसारित किया गया है वह इस्लामिक अमीरात से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। पड़ोसी राज्यों के बारे में इस्लामिक अमीरात की नीति बहुत स्पष्ट है कि हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं उनके घरेलू मुद्दों में। यानी कि तालिबानी समूह अफगानिस्तान में शांति और पुनर्निर्माण के लिए भारत के लिए सकारात्मक भूमि भी देखता है। वियोन नाम के न्यूज चैनल से बात करते हुए सुहेल शाहीन ने कहा, हमारे राष्ट्रीय हित और आपसी सम्मान के आधार पर हम भारत सहित पड़ोसी देशों के साथ सकारात्मक संबंध रखना चाहते हैं और भविष्य के अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में उनके योगदान और सहयोग का स्वागत करते हैं। उन्होंने समझाया, अफगानिस्तान का इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान का एक राष्ट्रीय इस्लामी आंदोलन है जो देश को कब्जे से मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहा है। हमारी सीमा से परे हमारा कोई एजेंडा नहीं है। इस बीच अफगान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ग्रान हेवाद ने आज देश में भारत की भूमिका की सराहना की और कहा कि भारत सबसे बड़े दाता देशों में से एक है और इसने अफगानिस्तान को विकास और पुनर्निर्माण क्षेत्रों में मदद की है। हम उनके सहयोग की सराहना करते हैं। भारत अफगानिस्तान का प्रमुख विकास भागीदार है और उसने पश्चिमी प्रांत हेरात में भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध और राजधानी काबुल में अफगान संसद का निर्माण किया है। टोलो न्यूज के मुताबिक अफगानिस्तान के विकास में भारत ने पिछले कुछ सालों में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अफगानिस्तान के लोग भारत से काफी जुड़े हुए हैं। खासकर की पठान आबादी भारत के प्रति संभावना रखती है। टोलो न्यूज के मुताबिक पश्चिमी एशिया में अफगानिस्तान के विकास में भारत ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। भारत सरकार ने अफगानिस्तान के विकास के लिए $3 अरब अब तक खर्च किए हैं और ये राशि चीन, रूस और ईरान के द्वारा अफगानिस्तान में चलाए जा रहे विकास कार्यों से काफी ज्यादा है। विकास साझेदारी 5 स्तंभों पर आधारित है: बुनियादी ढांचा, क्षमता निर्माण, मानवीय सहायता, आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी। नई दिल्ली क्षमता निर्माण के लिए अफगानिस्तान को सालाना 500 भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग स्लॉट प्रदान करता है। सिर्फ यही नहीं, रूस से जैसे बड़े देश भी तालिबान के साथ संपर्क करने में जुटे हैं। वहीं भारत सरकार के सूत्रों ने कहा है कि हक्कानी नेटवर्क और क्वेटा सुर्रा से भारत
सरकार किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं करेगी। आपको बता दें कि क्वेटा सुर्रा और हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा बनाए गए संगठन है जो अफगानिस्तान की शांति को लंबे अरसे से बर्बाद कर रहे हैं। जाहिर है कि यह खबर पाकिस्तान के लिए किसी परमाणु बम से कम नहीं है। इमरान सरकार के लिए ये ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी ने जलते बारूद पर पानी फेर दिया हो। अब जाहिर सी बात है कि यह खबर पाकिस्तान के लिए किसी परमाणु बम से कम नहीं है। इमरान सरकार के लिए ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी ने जलते बारूद पर पानी फेर दिया हो। तो कैसी लगी आपको यह खबर और आपकी क्या राय है भारत अफगानिस्तान के रिश्तों को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर लिखकर जरूर बताएं। और देश विदेश की खबरों को देखने के लिए आप भी बने रहें वीके न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।